ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया और हिंदुस्तान ने आतंक के गढ़ में घुसकर, उसके घर में घुसकर जवाब दिया और उसको उसकी हैसियत भी बताई। और उसके बाद ऑपरेशन ब्लैकआउट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर आपका बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान की शक्ति की ताकत देखने के बाद दुनिया ने इच्छा शक्ति की भी ताकत देखी। 244 शहरों में क्या कुछ रहा। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन ब्लैकआउट, हिंदुस्तान की ताकत। चंद्रकांत जी, आज की तारीख दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गई है। आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है। आने वाली पीढ़ियां आज की तारीख को पढ़ेंगी। इतिहास में इस तारीख को खंगाला जाएगा कि आज की तारीख में भारत आतंकवाद को घर में घुसकर मारने की आज की तारीख थी और भारत ने आज की तारीख में वो करके दिखाया है। एक तरफ आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया चंद्रकांत जी, एक तरफ भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, दुनिया को अपना हौसला दिखाया कि किस तरीके से हम आतंकवादियों को खोजते हुए उनकी मान में घुसकर, उनके घर में घुसकर मार सकते हैं, ये दिखलाया। और दूसरी तरफ देश में नागरिकों ने, सिविलियंस ने ये दिखलाया कि भारत में कितनी भी राजनीतिक दलों के बीच असहमतियों के बाद भी भारत एक साथ खड़ा है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में भारत एकजुट है। और यह सिर्फ ऑपरेशन ब्लैकआउट नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ ऑपरेशन ब्लैकआउट नहीं था, यह भारत की एकता का भी प्रमाण था, भारत की एकता और इच्छा शक्ति का भी प्रमाण था। पूरे देश ने ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं और पूरे देश ने कैसे खुद का बचाव करना है युद्ध के दौरान। पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसी अनर्गल स्थिति या कोई ऐसी अनर्गल चीज़ की तो फिर कैसे उसका मुकाबला करना है, ये हिंदुस्तान ने पूरा दिन आज सीखा। किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग, स्कूल में ट्रेनिंग, सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक जगहों पर यह बताया गया कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में, किसी भी हवाई हमले की स्थिति में आपको कैसे बिहेव करना है वो। और उसके बाद अब जब ऑपरेशन ब्लैकआउट, यानी अब जब लोगों ने स्वतः अपने घरों की बत्तियां बंद की, लोगों ने स्वतः लाइटें बंद की और उस स्थिति को एक बार एज्यूम किया सरकार का साथ देने के लिए कि अगर दुश्मन देश का जहाज वैसे तो सीमा में घुस नहीं पाएगा, और मान लीजिए कि अगर घुस भी गया तो फिर वो भारत देश में कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं पाएगा जहां पर वो हमला करने पाए। क्योंकि भारतवर्ष के लोगों ने आज ये सीखा है, ये देखा है, जाना है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन आज उस स्थिति को दोबारा से जो नौजवान पीढ़ी है उसके बीच ताज़ा किया गया कि किसी भी हमले या संकट के समय किस तरीके से पेश आना है। और वो पूरे देश में, देश के 244 जिलों में और उत्तर प्रदेश में, चंद्रकांत जी, पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ब्लैकआउट या ब्लैकआउट की जो प्रैक्टिस है वो की गई। अब एक चीज़, एक तरफ से संदेश ये एकता का गया कि एक साथ सब ब्लैकआउट में साथ देते हुए नजर आए, एक पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सब सरकार के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पैरों के नीचे से ज़मीन तब खिसक गई जब हिंदुस्तान ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया। और हिंदुस्तान की तरफ से जब सोफिया कुरैशी बोलने के लिए खड़ी हुई, पूरी दुनिया एकटक भारत की तरफ देख रहा था कि भारत ने क्या कार्रवाई की है, कितने लोगों को मारा है, कितने आतंकियों को मारा, कितने आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं, कितने आतंकियों को दोज़ख पहुंचाया है। और वो बताने के लिए जब सोफिया कुरैशी खड़ी हुई तो पूरी दुनिया की आंखें एक टक टीवी के सामने थीं कि सोफिया कुरैशी क्या कहती हैं। ये भारत देश के इतिहास में, चंद्रकांत जी, पहली बार था जब कोई महिला अधिकारी, और जब कोई मुस्लिम महिला अधिकारी किसी इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद उसकी ब्रीफिंग करने के लिए सामने आई हों। सोफिया कुरैशी सामने खड़ी होती हैं, पाकिस्तान पानी पानी हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान एक प्रोपोगंडा ये भी चलाता है कि भारत में फला कम्युनिटी के साथ, फला धर्म के साथ बड़ा भेदभाव, बड़ा ऐसा बड़ा वैसा होता है। लेकिन जब सोफिया कुरैशी खड़ी हो और उन्होंने पाकिस्तान की कैसे खटिया खड़ी की, ये बात बतानी शुरू की तो पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ गईं। और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, उन्होंने बताया कि हमने हवाई
मार्ग से कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई, और सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे पीयूके के इलाकों में उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये सोफिया कुरैशी ने बताया। तो हवाई मार्ग से और थल मार्ग से कैसे दुश्मन देश पर भारत टूटा, ऑपरेशन सिंदूर कैसे अंजाम दिया गया, इसकी व्याख्या जब दोनों महिला सैन्य अधिकारियों ने की जी, तो इससे बड़ा एकता का प्रदर्शन कहीं नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप ले लीजिए, दुनिया की कोई भी आबादी आप उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी लड़ाई आप उठाकर देख लीजिए, दो वर्गों के बीच, दो धर्मों के बीच का संघर्ष आपको बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलेगा। इवन ये भी नहीं, अगर धर्म होगा वहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि फला धर्म में फलाने और फला धर्म में फलाने से नीचे हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है, या फिर फलाने क्षेत्र के हैं या फलानी बोली बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान में ही ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से क्यों लड़ता है, क्यों जंग लड़ता है, क्यों लड़ाई लड़ता है, क्यों इतने सारी विरोध करता है और आज़ादी की मांग करता है। बलूचिस्तान क्यों आज़ादी की पाकिस्तान से मांग करता है, क्योंकि सामाजिक असमता का है, बोली भाषा के आधार पर अलग होने की मांग करते हैं, आज़ादी की मांग करते हैं। और भारत देश जो इतनी विषमताओं का देश है, जहाँ हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आज़ादी है, जहाँ पर हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं, और वहाँ पर बहुसंख्यक आबादी के बीच, बहुसंख्यक हिंदुस्तान के बीच सोफिया कुरैशी जब पाकिस्तान को धूल चटाने की, पाकिस्तान की खटिया खड़ी करने की बात करती हैं, तो पाकिस्तान के तोते उड़ते आज देखे। इसीलिए मैंने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज है। पहली बात कि इतना बड़ा ऑपरेशन अभी तक अंजाम नहीं दिया गया था, पीयूके तक हमने अंजाम दिया था, लेकिन इस बार हमने ये बता दिया कि पाकिस्तान में कहीं भी छुपे होगे तो घुस कर मारेंगे। पहला इतिहास। दूसरा इतिहास, सोफिया कुरैशी ने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा कि हमने पाकिस्तान की बैंड कैसे बजाई जी, ये लो ऐसे ऐसे बजाई पाकिस्तान की बैंड हमने। तीसरा इतिहास आज ये बना कि इतने बड़े भारतवर्ष में जहाँ कई कई देश समा जाएं, जहाँ कई कई पाकिस्तान समझ आए, उस देश के भीतर पूरे देश के लोगों ने, सरकार ने तो कहा था 244 जिलों के लोग जो है वो प्रैक्टिस कर लें तो ठीक है, 244 जिले के लोग जो है समझ जाए कि हम अंदर घुसने ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए। लेकिन 244 छोड़िए, पूरे भारत ने एक साथ ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की, और किस तरीके से बचना है उसने भी इतिहास बनाया है। और ये दिखलाकर, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये एकता का प्रदर्शन है कि हम किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी संकट की स्थिति में, तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद हम एक हैं। इसका भी इतिहास आज बना है चंद्रकांत जी। बिल्कुल, आज इतिहासों का दिन है। चाहे ऑपरेशन रहा हो सिंदूर, सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, और उसके बाद भरत जी ने बताया ऑपरेशन ब्लैकआउट, यानी हिंदुस्तान ने अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।